everybody, and today we all are here to discuss remaining questions from our question bank. तो हम लोगों ने लास्ट इसमें तक क्या, वैसे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देन स्ट्रेट लाइन, ये डेरिवेटिव, देन डेरिवेटिव के पहले आया था अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, ये सब हम लोगों ने ऑफलाइन में कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. और अभी हम लोगों का जो शुरू था दैट इज अ डेफिनाइट इंटीग्रेशन. डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस एंड MCQs इतना निपटा चुके हैं हम लोग. एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस व्हिच इज मोस्टली आस्किंग फॉर द 3 मार्क. तो भैया 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आना है, उसको उसी तरीके से लिखना है विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद द प्रॉपर स्टेप्स. 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें का पहला, फाइंड और इवेल्युएट द इंटीग्रल 1/x x³ - 1. ये क्वेश्चन अकेला ही है तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक में, और ये अगर आएगा तो वो समय पे करना है भैया. ना तो मैं इधर जुगाड़ जमा पा रही हूँ, ना तो मैं सेपरेट करा पा रही हूँ, तो वो समय पे करना क्या है, वो समय पे ट्राई करो कि x को x³ कैसे करा दे. x को x³ कराने का एक ही तरीका है, जस्ट मल्टीप्लाइंग x बाय द x². बन गया x³. ऊपर में भी x² है, नीचे में भी x² है, x² गेट कैंसल. सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x² into dx upon, now this x by using such a trick it becomes x³ in bracket x³ - 1. ठीक है. सब्सटीट्यूशन सोचिए आपके पास टोटल टू इवेल्युएट द इंटीग्रल. देयर आर द 3 मेथड्स other than using the formula. First is a substitution method, second integration by parts, and third one by using the partial fraction method. Now it's totally depends on you. तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पेपर, तुम्हारी आंसर शीट, तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या करना है. बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन जाना, यू गो थ्रू द सब्सटीट्यूशन. अभी दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे बाय पार्ट्स यूज होता ही नहीं. बाय पार्ट्स के लिए तुम लोगों के पास 2 या मोर देन 2 फंक्शंस का होना ज़रूरी है. फंक्शन शुड बी इन द प्रॉपर सीक्वेंस विच इज़ नथिंग बट द LIATE, where L stand for the logarithmic function, I stand for the inverse function, then T stand for the trigonometric function, A stand for algebraic function and E stand for exponential function. और इंटू पिंटू में जब फंक्शन चलेंगे तब यूज़ करेंगे हम लोग हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अदर देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अभी अगर इसको मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करा के एक छोटा सा अगर रिवीजन देना चाहूँ, तो सब्सटीट्यूशन मेथड जब आती है तो क्या क्या जुगाड़ जमाना पड़ता है. देखिए बेटा, हम लोगों के पास इंटीग्रेशन प्लस एंड माइनस में चुपचाप से लिमिट डेरिवेटिव के समान ही सेपरेट हो जाता है. जब हमारे पास इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन चलता है वो समय पे वी आर यूजिंग बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, उसको ही कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फिर हमारे पास 4th आया, ये अलजेब्रा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट वाला कौन आएगा, डिवीजन. और जब भी हमारे पास डिवीजन आए हमको सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ी जमाना. इंटीग्रेशन में, डिवीजन में हर एक बार बाय यूज. अभी ऐसे तो लिख नहीं सकते पेपर में, थोड़ी ना वैल्यूएशन इनविजिलेट वैल्यूअर हमको क्या बोलेंगे कि जुगाड़, बाय यूजिंग द जुगाड़. सो जस्ट यूजिंग द मेथड कि कभी इसको कम करो, कभी इसको ज़्यादा करो, कभी किसी को एक टर्म दे दो, कभी किसी से एक टर्म माइनस करा लो. सेम वैसे ही डिवीजन था, जुगाड़ जमाए. जुगाड़ कुछ इस तरीके का कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय x², सो नेक्स्ट टर्म बिकम्स x² dx अपॉन x³ इन अ ब्रैकेट x³ - 1. एक हो गया. सेकंड स्टेप में जाओ, फिर सोचो कि क्या कर सकते हैं. तो याद करना, फटाफट दिमाग को दौड़ाना. x³ 2 बार रिपीट हो रहा. डेरिवेटिव कहता है कि अगर x³ इज इक्वल टू हमारे पास t है, डेरिवेटिव के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x². डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x इज dt अपॉन dx. एज यू रिक्वायर्ड ओनली x² इंटू dx. उतना ही लो, जो अनवांटेड है वो फेंक दो उधर. यानी x² इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3. देखिए ये काम की चीज़.
ये दूसरी काम की चीज़। अभी ये दोनों काम की चीज़ को हमारे क्वेश्चन में डालो। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के लिए क्या पुटअप करेंगे, तो डी टी अपॉन 3 अपॉन एक्स क्यूब यानी कौन है यहाँ पे, तो t, और यहाँ पे फिर से t माइनस 1। कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर बुला ही लेना, फिर अकेला कांस्टेंट है तब भी चलेगा, किसी के साथ चल रहा कांस्टेंट तब भी चलेगा, उसको बाहर बुला लो। यहाँ से कांस्टेंट कौन, तो 1/3 बुला लिया उसको बाहर, 1/3। व्हाट टर्म्स लेफ्ट, 1 अपॉन t, t माइनस 1 इंटू डी टी। फिर से एडजस्टमेंट करने की सोचो, किसको ला सकते, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर की ज़रूरत 1 के साथ साथ कौन है, तो t है। अभी 1 t, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ये बन जाएगा 1/3 और यहाँ पे एक t लिखा मैंने, ये +1 जैसे का वैसा, और ये t को काटने के लिए एक -t। हमारा मीनिंग बदला नहीं, +t -t गेट कैंसल, अपॉन में जाइए बेटा, t -1। अगर आपको ये टर्म ऐसी ना करनी तो आपके पास दूसरा भी एक फॉर्मूला था कि आप पहले माइनस लिखो फिर प्लस वाली टर्म दो। चलिए फिर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t कीप एज इट इज, प्लस और माइनस में से बाहर कौन आएगा, तो माइनस, ब्रैकेट में रहा t -1 अपॉन t इन अ ब्रैकेट t -1 इंटू डी टी। अभी थोड़े बड़े बच्चों के जैसा यहाँ पे स्टेपिंग करना, क्या सेपरेट करो, t अपॉन टी, t -1, 1 टी गेट कैंसल, सो यहाँ पे 1/3 इंटीग्रेशन 1 t -1 इंटू डी टी। फर्स्ट, सेकंड में जाओ, t -1 अपॉन t, t -1 अगेन t -1 गेट कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट हियर, सो 1/t। क्या कहता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहता है 1/t अगर है तो आंसर शुड बी log ऑफ t, 1/3 कैप एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/t -1 इज log ऑफ mod ऑफ t -1, सिमिलरली 1/3 log t एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। रुकोगे क्या यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन पूछा कौन से फॉर्म में था, पूछा हुआ वेरिएबल क्या था तुम्हारा, तो x, आंसर में भी कौन लगेगा तुमको, x, आंसर में कौन वेरिएबल चल रहा है, t, चेंज करो, फिर से रीसब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, यहाँ से 1/3 बाहर निकला, देन log a माइनस log b बिकम्स log ऑफ a अपॉन b, constant of integration plus c, so this become 1/3 log of, it should be in the mod q, क्योंकि log never be negative, value of t is equal to x cube, so this is x cube -1 upon x cube plus c। कोई चांस ही नहीं है यार, वैल्यू और को कहीं पे भी चांस नहीं है कि तुम्हारा आधा मार्क भी काटे। क्या किए, जो दिया था उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर, सो नेक्स्ट स्टेप बिकम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इन अ ब्रैकेट एक्स क्यूब -1, फिर सब्सटीट्यूट किए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी अपॉन डी ए, जो होना है उसको LHS में रखा, जो नहीं होना है उसको RHS में फेंक दिया, सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3, वैल्यूज़ को पुट किए, फिर से यहाँ से एडजस्टमेंट किए कि भैया न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में तो t भी होना है, तो t को प्लस और t को माइनस, फिर से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द टर्म्स, रूल, देन अगेन रूल एंड देन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। समझ में आया, फटाक से लिख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया बेटा, इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x -3 अपॉन एक्स क्यूब, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2, रिश्तेदारी क्या है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। डेरिवेटिव को काटना है तो इंटीग्रेशन को बुला लो, इंटीग्रेशन को कटवाना है तो डेरिवेटिव। फंक्शन में दिया हुआ कौन है, f डैश ऑफ x, इसका खुद का मीनिंग है, f डैश ऑफ x का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x,
मांग कौन रहा? एफ ऑफ एक्स ही मांग रहा। तुमको वैल्यू किसकी देके? एफ ऑफ 1 की देके। डेरिवेटिव हटाना है तो मैं लाऊं किसको? वेरी गुड, इंटीग्रेशन को। लिखोगे कैसे ये क्वेश्चन? गिवन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। अभी कुछ कलाकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 3 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत जाए। बिल्कुल भी डरना नहीं, मैथ्स में 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखे तो कोई वैल्यू और मार्क्स नहीं काटता। ना एफ डैश ऑफ एक्स कितना था हमारे पास? तो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। मैंने अभी क्या बोला तुमको? अगर नहीं जम रहा ये तो एक स्टेप बढ़ा लो, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स टू द पावर ऊपर चढ़ जाएगा तो बनेगा एक्स टू द पावर माइनस 3। डेरिवेटिव हटाना है, इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना सब पेपर में, दैट इज इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड जैसे ही इंटीग्रेशन हो गया, वन साइडेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, कितना बनेगा ये? सिंपली एफ ऑफ एक्स एंड हियर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। हम लोगों ने पहले ये चीज़ कर चुके हैं, सेपरेशन पॉसिबल है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स, दिस बिकम एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 3 कॉन्स्टेंट। छोटे छोटे नियमों का पालन करो और आगे का चलो। क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन कितना बन जाता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी। अभी मुझे इंटीग्रेशन किसका रिक्वायर्ड है? तो एक्स टू द पावर माइनस 3, मेरा आंसर क्या होगा? एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ये हुआ एक्स टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। उसको बड़ा प्यार से देखो, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। पहले से ही माइनस 3 है, वहाँ से कांस्टेंट उठा के ला लिया माइनस 1/2 एंड फिर हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, कांस्टेंट लगा दिया प्लस सी। नाउ बाय यूजिंग ऑल दिस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 3, this is equal to x square upon 2 plus 3 upon 2 1 upon x square with the constant of integration plus c। आपको वैल्यू किसकी दी हुई है? f of 1 की। इसका मतलब put x is equal to 1 on both side, this become f of 1 square upon 2 plus 3 upon 2 into 1 square plus c। But what is the value of f of 1? 11/2, that is equals to 1/2 plus 3/2 plus constant c. Again this is 11 upon 2, 1/2 plus 3/2, it becomes a 4/2, which is nothing but the 2 is equal to c. Therefore c is equal to 11/2 minus 2, that is equal to 11 minus 4 upon 2. Answer become 7/2. Recheck again all the terms, क्या हमारा सब कुछ करेक्ट है या नहीं? तो हमारे पास f डैश ऑफ x दिया था और हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकाले? f ऑफ x की। क्या हो जाएगी वैल्यू? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वेयर एंड कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपनाओ। थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दो, यहाँ पे घुमा दो यानी पोजीशन को चेंज करो। पोजीशन चेंज होके ये ऐसा बनेगा a टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x एंड बाजू में ये टर्म इधर ले लिए। ना कौन किसका डेरिवेटिव दे रहा वो देखो। और वो तरीके से सब्स्टिट्यूट करो। सो पुट x plus tan inverse x and this is equal to considering as a t. This is differentiate with respect to x. Derivative of x is 1. Derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. Derivative of t dt upon dx. Cross multiplying the term. So this is 1 plus x square plus 1 upon
1 plus x square. This again becomes dt upon dx. बराबर जैसा होना है वैसा पैटर्न इसको ढालो. क्या बनेगा ये? x square plus 2 upon x square plus 1 into dx and this is equal to dt. Therefore integration I is equal to a to the power कितना लिखो बेटा ये t इंटू कितना dt. रूल क्या कहता है बोलिए तो ज़रा. इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर, आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल हुआ यानी क्या हुआ? a टू द पावर x, और a टू द पावर x को आंसर क्या लेते हैं हम लोग? a टू द पावर x अपॉन log a प्लस कॉन्स्टेंट c. रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. a टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x. ये हुआ हमारा फाइनलाइज्ड आंसर. ठीक है, a टू द पावर x की जगह पे x रिप्लेस बाय x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a एंड प्लस कांस्टेंट c. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पैटर्न बता देती हूँ बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना इसको. देखिए ऊपर में जो लिखा है इट्स नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नीचे में जो लिखा गया इट्स अ लीनियर इक्वेशन. सो पैटर्न वाइज इसको अरेंज किए. दिस बिकम 5x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 एंड देन हैविंग द पावर कितना? 3/2 इंटू डी. और जब ऐसा पैटर्न आता है आपके पास तो आप इसी को क्या लिख सकते हो कि नीचे वाली जो टर्म है दैट इज 1 अपॉन a टू द पावर m, इट बिकम्स a टू द पावर माइनस m. इसको ऊपर ढकेल दिए. ऊपर जैसे ही ढकेल दिया आपने तो कैसे लिखा जाएगा? 2x प्लस 3 और पावर कितना इसका? प्लस 3 टू द पावर माइनस 3/2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू dx. दिस इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ. अभी देखो वांदा क्या हो गया? ये इस फॉर्मेट में चला गया. px प्लस q और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी, जहाँ पे लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, जबकि नए वाले सिलेबस के हिसाब से जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये पैटर्न डिडक्टेड है, डिलीटेड है ये पैटर्न. फिर भी अगर हम लोग प्रैक्टिस के लिए इसे करना ही चाहते हैं तो इसको फॉलो करना. px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड प्लस मान लेना b बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सब्सटीट्यूटिंग दैट वैल्यूज बाय यूजिंग द 7th रिजल्ट, इवैल्यूएट द लिमिट. पन वो ये पैटर्न में आने के वजह से हो क्या गया? 25% जो सिलेबस कट था उसमें वो चला गया, तो वो है ही नहीं अभी हमको. बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, जहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स. ऐसे गिने चुने टेक्स्ट बुक में 3 सवाल है बेटा. एक 9 माइनस एक्स, एक 11 माइनस एक्स और 7 माइनस के लिए. क्या करना है इसमें? फिर से इंटीग्रेशन रैशनलाइज करा लो. 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स एंड इंटू यहाँ पे dx. न्यूमरेटर में देखिए सेम टर्म रिपीट हो रही, सो इट शुड बी इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी. जैसे कि हमें पता ही है, क्या पता है कि अंडर रूट में अगर स्क्वेयरिंग टर्म है तो रूट एंड स्क्वायर बोथ गेट कैंसल, और उस वजह से ये होगा क्या? 9 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी. ठीक है, फिर न्यूमरेटर इजीली सेपरेट होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे. इट मीन्स इंटीग्रेशन 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिर से ऑब्जर्व द टर्म. कांस्टेंट अगर है तो उसको बाहर भेजिए. 9 क्लियर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, एंड दिस इज मैच विथ योर पैटर्न. नेक्स्ट स्टेप बिकम्स 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब तक ये मेरा लिखना शुरू है दिमाग चला लो और याद करो ये किसी के साथ मैच होता है क्या। सेकंड भी अगर मैच होता, अगर वहाँ पे x नहीं रहता, अभी x आ गया तो यहाँ पे निपटाओ। 9 स्क्वायर यानी कॉन्स्टेंट ही है ना 81, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना, तो ट्वाइस x। इसका मतलब यहाँ पे मैनेज करो -1/2 और यहाँ पे माइनस ट्वाइस x अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। एट अ टाइम दो अलग अलग टर्म्स तुमको यहाँ पे लगाने हैं। उसमें का पहला इंटीग्रेशन 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस हैविंग द आंसर साइन इनवर्स x/a कांस्टेंट प्लस c, ये एक। और दूसरा हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन f' ऑफ x, ये तो करोलरी है बेटा, अंडर रूट ऑफ f ऑफ x dx। सो दिस गिव्स अस द आंसर 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c। दोनों के दोनों, एक फॉर्मूला है 7th रिजल्ट में का और एक 4 करोलरी में की करोलरी, दोनों को यूज़ करा लिए। हमारा आंसर कैसे बन के आएगा वो देखते हैं। 9 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 9 बन गया, बहुत सही तरीके से बन गया। उसके बाद -1/2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट कितना हो गया c। काटछाट अगर होती है तो कटवा दो उसको। फाइनलाइज्ड आंसर i = 9 साइन इनवर्स x अपॉन 9, 2 गेट कैंसल, इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/4x² माइनस 20x प्लस 70। रूल के हिसाब से एक बार रूल रिपीट करा लेते। जब 1/ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म चलेगा बेटा, वो समय पे सबसे पहली स्टेप मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। सेकंड स्टेप that middle term dividing by the 2, whatever comes out it's a square, और वो स्क्वायर को ऐड एंड फिर सब्ट्रैक्ट। अभी इतनी सब चीज़ों को अगर मुझे करना है तो सबसे पहले कोएफिशिएंट बाहर निकाल लिए 4, इट मीन्स टर्म 1/x² माइनस 20/4 का मतलब हुआ 5x प्लस 17/4 इंटू dx। मैंने बराबर जैसे बोला था सेम वैसे ही मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी को बना डाला। ठीक है, दूसरे में बढ़ते हैं। 1/4 यहाँ तक तो गपचुप लिख ही लेना। 1/x² माइनस 5x, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना चल रहा, तो 5, उसको डिवाइड करो 2 से, डिवाइड बाय 2, 5/2 का स्क्वायर कितना हुआ 25/4। इसका मतलब हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे, प्लस 25/4 एंड माइनस 25/4, और कौन रहा यहाँ पे प्लस 17/4 इंटू डी। हमेशा याद रखिए पहले 3 टर्म को एक ब्रैकेट में लीजिएगा, यानी 1/4 इंटीग्रेशन 1/ यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 25/4, पहले 3 टर्म एक ब्रैकेट में आ गए। उसके बाद जो बचा है दैट इज माइनस 25/4 प्लस 17/4। यहाँ पे हो क्या रहा, बोथ हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, इसका मतलब -25 प्लस 17/4। अभी -25 प्लस 17 का मतलब हुआ हमारे पास फिर से -8/4, एंड -8/4 के लिए कितना लिखेंगे, सिर्फ -2 एंड इंटू dx। समझ रहा स्टेप। फिर आगे जब जाएंगे हम लोग तो फिर से क्या क्या लॉजिक के साथ चलना है यहाँ पे। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का ये जो ब्रैकेट बनाता है, जिसको आप ना 9-10 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के नाम से जान चुके हो, ये 1/4 रहा बेटा। 1/, देखिए फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, तो x का, और लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर है, 25/4, यानी स्क्वायर किसका हुआ 5/2 का। श्योरली ये 2 लिख लिए। मिडल वाले टर्म को जो साइन होगा वो साइन लगा देना, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस इसका होल स्क्वायर।
फिर बचा कौन यहाँ पे 2, 2 इज द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 2, 8 स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से यूज करोगे आप रीजन, सो यूजिंग इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। और जब ये पैटर्न आता कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एट दैट टाइम यू जस्ट यूज डाउन 1/2 a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। x के जगह पे कितना लिखना, तो x माइनस 5/2 और a के जगह पे रूट ऑफ 2। सिमिलरली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, जहाँ साइन x है और अपॉन में साइन ऑफ 3x है। साइन x को एज इट इज रखा एंड राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर साइन 3x। क्या फॉर्मूला साइन 3x का, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। डिनोमिनेटर में से कॉमन कौन दिख रहा आपको, तो साइन x, यानी साइन x अपॉन, यहाँ पे भी साइन x कॉमन हुआ, इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू dx। पैटर्न फटाफट लिख लो और सॉल्व करो इसको। साइन x गेट कैंसल, आपके पास रहा इंटीग्रेशन 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। और जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे पैटर्न आते, वो समय पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर, यानी यहाँ पे कैसे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x अपॉन 3 साइन स्क्वायर x and minus 4 into dx. This is 1/sin square x cosec square x, 3 sin square x, so 3 cosec square x and minus 4 into dx। सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के कोसेक स्क्वायर x के जगह पे फंडामेंटल आइडेंटिटी को लिखना बेटा, यानी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x अपॉन 3 इन अ ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर x माइनस 4 इंटू dx। ठीक है, फिर 3 इंटू ब्रैकेट, सो टर्म बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटू dx अपॉन, मल्टीप्लाई करिए टर्म को, सो 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर x माइनस 4 विच इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx अपॉन 3 कॉट स्क्वायर x माइनस 1। फिर से क्या यूज़ करना होगा यहाँ पे, तो सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड किसके लिए डालना, पुट cot x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अकॉर्डिंगली स्टेप इधर उठा लो, ये होगा इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन 3t स्क्वायर माइनस 1। फिर से कोएफिशिएंट कितना बनाने की ज़रूरत रहती है हमें, सो 1, ये dt माइनस बाहर है अपॉन 1/3 भी बाहर, t स्क्वायर माइनस 1/3। आप ऐसा लिखो या फिर वो माइनस ब्रैकेट के अंदर जा दो, दोनों भी चीज़ें चलती है यहाँ पे। 1/3 इंटीग्रेशन 1/√3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इंटू dt। क्या कोई ऐसा फॉर्म पढ़े हैं हम लोगों ने, तो यस पढ़े हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर that is equal to 1/2 a log of mod of a plus x upon a minus x, and in the final solution replace the t by cot x। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास का, उसे भी समझा के देती, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा पैटर्न वाइज सब्सटीट्यूशन क्या क्या डालोगे, सो पहले ही स्टेप में लिख लेना, पुट tan x by 2 is equal to t, therefore dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square। ये स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, हम लोगों ने स्टेट में पढ़े। therefore sin x is equal to 2t upon 1 plus t square and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square। और ये सब सब्सटीट्यूशन के बाद
आपको जो पैटर्न मिलेगा दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, मिडल टर्म डिवाइडिंग बाय 2, then take its square and then add and subtract, and afterward by using the 7th result evaluate our answer. This is all about the 3 marks question. कल के वीडियो में मिलेंगे बेटा with the remaining questions or with the 4 mark questions.